नमस्कार। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 7 सितंबर 2025 की रात्रि 9:57 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात्रि 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की। इससे पहले की 8 राशियों की चर्चा मैं पिछली 2 वीडियोस में कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन 2 वीडियोस का लिंक आपको दे दूँगी। वहाँ से भी आप उन 2 वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे धनु राशि से। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए उनकी राशि से तृतीय भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है। चंद्रमा और राहु की युति आपके तृतीय भाव में हो रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अकस्मात धन लाभ आपको 7 सितंबर के बाद के जो 3-4 महीने हैं उनमें देखने को मिल सकता है। कारोबार की दृष्टि से भी देखा जाए तो नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज आपको 7 सितंबर के बाद का जो समय है उसमें प्राप्त हो सकती हैं। छोटी दूरी की यात्राओं के योग आपके समय के दौरान बन रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं कामकाज से रिलेटेड आप इस समय के दौरान कर सकते हैं, परंतु ध्यान ये रखना है कि जो भी आप यात्रा करें उसमें थोड़ा सा सावधान रहना है। अपना अच्छे से प्लान करके आपने यात्रा करनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी जो ये छोटी दूरी की यात्राएं हैं वो व्यर्थ में भी जाएं। व्यर्थ की यात्राएं भी आपको इस समय के दौरान करनी पड़े, तो उसका ध्यान रखना है। ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो छोटी दूरी की यात्राएं आप करें। अगर आपको लग रहा है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसे टाल दीजिए। धनु राशि के जातक चाहे बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकती है और अपने कार्य में उन्नति भी आपको इस समय के दौरान देखने को मिलेगी। परंतु जो आपका मन है वो कहीं ना कहीं विचलित रहेगा, उदासीन रहेगा। मन में एक उदास रहने की भावना आपकी रह सकती है। एकांत प्रिय आप फील कर सकते हैं, एकांत प्रिय आप इस समय के दौरान हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद इस समय के दौरान हो या आपस में डिसएग्रीमेंट हो। तो ध्यान रखना है उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन, आपका जो संवाद है वो क्लियर हो और आप अपनी बात उन तक सही ढंग से कन्वे करें और उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। वहीं अगर बात करें आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो नेबर के लोग हैं, उनके साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। फालतू में किसी के साथ वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ भी आपने वाद विवाद में नहीं पड़ना है और दूसरे के वाद विवाद में तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, किसी और के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। उपाय जो आपने इस ग्रहण काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना है। इस ग्रहण के दौरान यथाशक्ति जितना भी आप कर सके उतना आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें और ग्रहण के अगले दिन आपने, यानी कि नेक्स्ट डे 8 सितंबर को स्नान के पश्चात शिव जी के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल अर्पित करने हैं। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए उनकी राशि से द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में यह ग्रहण एक्टिवेट हो रहा है। राहु और चंद्रमा की युति बन रही है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में इस समय के दौरान आप ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकता है। आपने ध्यान रखना है लोगों की बातों में आकर या इमोशनली लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना है। पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, अपने फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करना है, तो एकदम आपने प्रैक्टिकली डिसीज़न लेना है।
इमोशनल होकर कहीं अपने पैसे नहीं फंसा देने हैं, या कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे मत दे दीजिए, उधार ही समझ लीजिए। उधार, सपोज़ आप उधार किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने प्रैक्टिकली सोचना है कि मेरे पैसे वापस आ सकते हैं या नहीं। इमोशनली कहीं पर ऐसा डिसीज़न आपने नहीं लेना है, इमोशनल होकर किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी के साथ भी आपको इस समय के दौरान फाइनेंशियल डिसीजन में डिसएग्रीमेंट देखने को मिल सकती है। आपको, आप दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो हो सकता है पैसों के मामले में आप दोनों की सहमति ना हो, एक विचार ना हो, जीवन साथी का विचार कुछ और हो और आपका विचार कुछ और हो। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हो सकता है आप दोनों एक बात को लेकर एग्री ना करते हो और डिसएग्रीमेंट्स आप में हो जाएं। तो आपने ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के साथ भी आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन रखनी है, उनके साथ प्रॉपर संवाद रखना है, क्लियर संवाद रखना है और उनके विचारों को भी समझने का प्रयास करना है। और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देते हुए, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए ही किसी फाइनेंशियल डिसीजन पर पहुँचे। प्रिय दर्शकों, खान पान की जो आपकी हैबिट है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है समय के दौरान आप खान पान आपका बिगड़ जाए, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। अपने खान पान को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, आपके लिए बेटर रहेगा। अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी बात करते हुए आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बात है आपके घर परिवार के लोग ना समझ पाएँ, आपका जीवन साथी ना समझ पाए, तो अपनी जो वाणी है उसको आपने क्लियर रखना है, साफ रखना है और अपनी बात अच्छे ढंग से अपने घर परिवार के लोगों तक कन्वे करनी है। इस समय के दौरान अचानक धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है 7 सितंबर के बाद के जो 3-4 महीने हैं, उस समय के दौरान आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। परंतु अगर आप इमोशनली डिसीज़न लेंगे, अच्छे से सोच विचार नहीं करेंगे किसी भी फाइनेंशियल डिसीज़न को लेने से पहले, तो आपको अचानक हानि का भी रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा फाइनेंशियल डिसीज़न लेते समय। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस ग्रहण काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने ग्रहण काल के दौरान माता लक्ष्मी के मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है, जितना भी जाप आप कर सकें। और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को स्नान के पश्चात शिवालय में जाकर भगवान शिवलिंग पर आपने थोड़े से कच्चे साबुत चावल अर्पित करने हैं और थोड़े से काले तिल अर्पित करने हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए उनकी राशि पर ही चंद्रमा और राहु की युति बन रही है, यानी कि ग्रहण लग रहा है। ऐसे में चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी भी हो रहे हैं और राहु के साथ युति कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय रहेगा 7 सितंबर के बाद का 3-4 महीने जो रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आएगा, आपके व्यक्तित्व में इस समय के दौरान एक चेंज आने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ों को जो पहले नहीं समझ पाते थे, रियलिटी जो आपको पहले नहीं पता चल रही थी, वो इस समय के दौरान आपको पता चलेगी। ज़्यादा इमोशनल हो जाना या लोगों के लिए ज़्यादा कर जाना और ना समझ पाना कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, ये जो चीज़ों में आप डिफ़रेंस नहीं पहले कर पाते थे, इस समय के दौरान आपको इस रियलिटी का पता चल जाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है, कौन आपके मित्र की आड़ लिए हुए आपका ही बुरा कर रहा है और आपको नहीं पता चल रहा। तो इन चीज़ों का जो डिफरेंस है आपको इस समय के दौरान पता चल जाएगा। पर्सनैलिटी में निखार रहेगा, पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा अगर आप अपना जो संग है उसको ठीक रखेंगे। और वहीं अगर आप गलत लोगों का संग करने लग जाएंगे तो फिर पर्सनैलिटी में आपके पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चीज़ें आप कैच कर लेंगे। तो टॉक्सिक लोगों से आपने दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है। अहंकार की मात्रा आपके व्यक्तित्व में बढ़ सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ा-सा आपने ईगो को साइड रखना है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ विघ्न बाधाएँ आपके कार्यक्षेत्र में आ सकती हैं। आप नौकरी कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको इस समय के दौरान आएगी, पर आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन सब डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अपने गोल को अचीव कर पाएँगे।
7 सितंबर के बाद से आपको एक हैबिट अपनी बनानी है, अगर पहले से ही है तो बहुत अच्छा है कि आपने मेडिटेशन रोज़ करना है, ताकि आपका ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित रहे, आलतू-फालतू की चीज़ों पर आपका ध्यान ना जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने फ़ोकस्ड रहना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। अगर आपको पहले से ही कोई रोग है, कोई समस्या है, तो अपने सेहत का विशेष ख़्याल रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अहंकार में आपकी वृद्धि हो सकती है, तो ईगो से आपने थोड़ा-सा दूरी बना के रखनी है, अपनी ईगो कम रखनी है और फालतू के वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। किसी के साथ वाद-विवाद नहीं करना है, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। चाहे किसी पर्सन की रियलिटी आपको दिख जाए और आप उससे भिड़ने लग जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं आपने करना है। वाद-विवाद से आपने दूर रहना है और अपने कर्मों को सही करना है। आप बस सही ट्रैक पर चलिए, प्रकृति जो है वो आपको रिवॉर्ड देना शुरू हो जाएगी। वाहन आदि चलाते समय आपने सावधानी बरतनी है। उपाय जो आपने करना है वो ये है कि आपने चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है, जितना जाप आप कर सकें। और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को स्नान के पश्चात आपने शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर थोड़े से कच्चे साबुत चावल अर्पित कर देने हैं शिवलिंग पर। आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए उनकी राशि से द्वादश भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, राहु और चंद्रमा की युति बन रही है। चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय रहेगा 7 सितंबर के बाद का 3-4 महीने, तो इस समय के दौरान आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखना है, अपना खान-पान ठीक रखना, अपना सर्कल ठीक रखना है। क्योंकि इस समय के दौरान आप हो सकता है जो चीज़ें पहले कंज़्यूम नहीं करते थे, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं, उनको आप कंज़्यूम करना शुरू कर दें या आपका मन उस तरफ जाना शुरू हो जाए। और अगर आप पहले से ही ऐसी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपकी वो जो हैबिट है वो और बढ़ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, उन्हें कंज़्यूम नहीं करना है। मीन राशि के जातकों की नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है इस समय के दौरान, नींद आपकी। तो मेडिटेशन आपने अवश्य करना है, हर रोज़ आपने मेडिटेशन करना है। राशि के जिन जातकों को अध्यात्म की ओर पहले से ही झुकाव था, उनका झुकाव और बढ़ेगा इस समय के दौरान। आप अध्यात्म को और अच्छे तरीके से जान पाएँगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। संतान संबंधी कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, जो कि आपको चिंता दे सकते हैं। तो संतान पर खर्च आपका बढ़ सकता है। और ओवरऑल देखा जाए तो आपके खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस भी समय के दौरान बढ़ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, खान-पान अपना ठीक रखना है और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फ़ील होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। यानी कि खुद से अपनी मेडिसिन खुद ही, कई बार हम देखते हैं लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं या खुद ही कोई मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अगर हेल्थ में कोई परेशानी लग रही है, तो आपने डॉक्टर के पास जाके ही उससे सलाह लेनी है। कामकाज की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये समय आपके लिए परिवर्तन लेकर आएगा। धीरे-धीरे आपको उन्नति दिखाई देगी। एकदम से उन्नति तो इस समय के दौरान आपको नहीं मिलेगी। एफ़र्ट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, पर आप धीरे-धीरे उन्नति की तरफ जाएँगे। तो कारोबार की दृष्टि से ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। कंट्रोल बस आपने अपने खर्चों को करना है, एक्सपेंसेस को करना है। ज़रूरत से अधिक खर्चों को आपने नहीं करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लंबे समय से जो आपके कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, उन पर भी मेहनत करने पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने करना है वो ये है कि आपने 7 सितंबर को ग्रहण के समय माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना है, जितना जाप आप कर सकें। और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को स्नान के पश्चात आपने शिव मंदिर में जाना है और गंगा जल में थोड़े से काले तिल डालकर आपने वो गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धन्यवाद।